ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या हम एनपीटीईएल लेक्चर्स का गेट प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं? थोड़ा रंगीन पेन यूज कर सकते हैं, है ना, ताकि माहौल रंगीन रहे। ओके, एनपीटीईएल लेक्चर्स। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप एनपीटीईएल लेक्चर्स का यूज करके गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो, मैं इसको कुछ चीज़ों पे ध्यान दूंगा कि एनपीटीईएल लेक्चर्स का देखो है क्या, सिस्टम क्या है। जो एनपीटीईएल के लेक्चर्स है ना, इनका पर्पस क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर, उसके पहले आपको बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है ना? दे आर नॉट डिजाइन फॉर गेट प्रिपरेशन। जैसे मान लो मैं वो गेट प्रिपरेशन के लिए डिजाइन नहीं है। एनपीटीईएल लेक्चर्स आर नॉट डिजाइन फॉर गेट प्रिपरेशन। ठीक है? गेट प्रिपरेशन के लिए ये डिजाइन नहीं किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स है, टीडी है, तो उसमें जो सिलेबस कवर किया गया है दैट इज नॉट एज पर गेट सिलेबस। ठीक है ना? वहां थर्मोडायनेमिक्स का उन्होंने एक सिलेबस कवर किया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये दे आर नॉट डिजाइन एज पर गेट सिलेबस। ठीक, पहली चीज। दूसरा चीज ये है इस एनपीटीईएल लेक्चर्स में मोर फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट और थ्योरी, है ना? ठीक है ना? लैक ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चंस की कमी। ठीक है ना? अब अगर आप एनपीटीईएल लेक्चर्स को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करें? सबसे पहले गेट सिलेबस लो, कोई किसी भी लेक्चर में सबसे पहले आप गेट सिलेबस लो, और उससे मैच करो कि कोई एनपीटीईएल लेक्चर, मान लो आप थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फॉलो कर रहे हो, तो क्या वो जो लेक्चर है दैट इज एज पर गेट सिलेबस और नॉट। अगर गेट के सिलेबस में है आप पढ़ो, अदरवाइज आप छोड़ दो। ठीक है ना? तो आपको सिलेबस प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सो आप क्या कर सकते हो, अगर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको सारा लेक्चर नहीं करना, आप देखो कि गेट के सिलेबस में क्या है और वही लेक्चर्स करो। ठीक है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस यू हैव टू डू फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक, अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो आपके गेट प्रिपरेशन के लिए चाहिए। ठीक है? तो ये दो चीजों का ध्यान रख के आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स यूज कर सकते हो। प्लस अब इसमें और कई सारी चीजें क्या है, देखो, अगर स्टूडेंट्स की बात करो तो मैं 3 कैटेगरी में बांट देता हूं।
ठीक है ना। ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, वो लेक्चर देखे बढ़िया थ्योरी समझ सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत होगा कि आप यहां पे क्या होता है एनपीटीईएल लेक्चर्स में, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि गेट एग्जाम में आएगा नहीं, वो आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, तो बहुत जगह डेरिवेशंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और डेरिवेशन पे ध्यान देना जरूरी है, बट यहां पे ओवर एम्फेसिस आपको मिलेगा, ओवर एम्फेसिस मिलेगा डेरिवेशन में। तो आपके लिए एक सिलेक्शन मुश्किल है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनपीटीईएल लेक्चर्स। ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक ना पढ़ें, ठीक है ना, कौन सा टॉपिक स्किप करें। तो ये आपका टाइम टेकिंग इस वजह से ज्यादा हो जाता है, तो आपको टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक। अब अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो मेरी समझ से एनपीटीईएल लेक्चर्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यू, क्योंकि क्या होता है कि जो बिलो एवरेज लड़का है ना, वो ये सोचता है कि अगर कोई एक इंटीग्रेशन आ रहा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, वो इंटीग्रेशन भी टीचर मुझे एक्सप्लेन करे। तो आईआईटी के जो प्रोफ्स पढ़ाते हैं वो एक लेवल या उससे ऊपर पढ़ाते हैं, हर चीज ये आपको एकदम नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप क्या नाम है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया जा रहा है या साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया जा रहा है, वो ये एज्यूम कर लेंगे कि ये आपको आता होगा, ठीक है। तो एक चीज आप ये ध्यान रख लें कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब में भी दिक्कत होता है, दे शुड नॉट फॉलो एनपीटीईएल लेक्चर्स, क्योंकि वहां उनको वो जो लेवल है थोड़ा ऊपर लगेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज इसमें देखो प्रो एंड कॉन्स क्या है, मैं एक बार प्रो एंड कॉन्स आपको बता देता हूं, तो आप उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। प्रो क्या है? प्रो ये है कि यू विल गेट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है ना, गुड कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। प्लस आप एक साइकोलॉजिकली, जब आप देखो गेट पेपर कौन डिजाइन करता है, मैक्सिमम आईआईटी प्रॉप्स करते हैं, आईआईटी प्रॉप्स गेट का पेपर डिजाइन करते हैं। तो आप एक टीचर का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, जब वो पढ़ाता है तो उससे बहुत सारा आप चीजें समझ सकते हो कि ये सोचता है कैसे, ठीक है ना। तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रो है कि लेक्चर्स नो डाउट बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। प्लस आप आईआईटी प्रॉप्स से जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई यही पेपर डिजाइन करेंगे तो कैसा पेपर डिजाइन कर सकते हैं, कुछ एक आपको आइडिया लगेगा। अभी देखो कॉन्स क्या है। सबसे पहला कौन है कि आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा। आप गेट का सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे लेक्चर मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक पे लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा कौन क्या है? लेस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो आपको न्यूमेरिकल्स अलग से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। थर्ड, अब आईआईटी प्रॉप्स के पढ़ाने का एक तरीका है, तो बहुत लो लेवल पे जाके वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा एक इश्यू है कि दे आर लिटिल बिट टाइम टेकिंग, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एक कौन है कि आप अगर सारे लेक्चर अटेंड करने बैठोगे यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो सिलेक्शन ऑफ वीडियोस यू हैव टू डू, कौन सा वीडियो देखूं कौन सा वीडियो ना देखूं, सिलेक्शन ऑफ वीडियोस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो आप इसको कैसे यूज करो, प्रो एंड कॉन मैंने बता दिया। नो डाउट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे क्वालिटीज हैं, आपको आईआईटी प्रॉप से पढ़ने का मौका मिलेगा, आप उसका एक साइकोलॉजिकली भी थोड़ा समझ सकते हो कि वो कैसे आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे या कैसे क्वेश्चन पूछेंगे,
बट उसके साथ ये दिक्कत भी है। देखो आप इसको यूज करना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले जैसे मान लो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक, मान लो मैं थर्मोडायनेमिक्स मुझे पढ़ना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स पे आप देखोगे एनपीटीईएल पे आपको 3 प्रॉफ्स का मिल जाएगा लेक्चर, प्रॉफ 1, प्रॉफ 2, प्रॉफ 3, ठीक। सबसे पहले एक प्रॉफ को सिलेक्ट करो कि आप किससे पढ़ने वाले हो। जैसे टीडी का आप देखोगे ना, तो टीडी का आपको 2-3 प्रॉफ का मिल जाएगा, प्रोफेसर एस के सोम का मिल जाएगा, और भी मिल जाएगा, है ना, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती का मिल जाएगा, ऐसे करके आपको बहुत सारे प्रॉफ्स का मिल जाएगा। सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ प्रॉफ किसको सेलेक्ट करना है, लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया प्रॉफ 2 से पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में जाके आपको देखना है सेलेक्ट द वीडियोस, सिलेक्शन ऑफ वीडियोस मतलब मान लो टीडी के लेक्चर में इन्होंने 40 लेक्चर लिए, ठीक है, 40 लेक्चर है। आप गेट का सिलेबस उठाओ और इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बन लो, किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लो, ठीक है, किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लो, ठीक, उसमें देखो क्या क्या पढ़ाया गया है किसी सब्जेक्ट में। आप क्या नाम है लेक्चर्स देखो, जो आपके 40 लेक्चर हैं, लेट से आपके काम के 25 लेक्चर हैं जिसमें गेट का सिलेबस है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा गेट के लिए पढ़ना क्या है, गेट सिलेबस पता लग जाएगा आपको, ठीक है। वहां से आपने सेलेक्ट कर लिया पढ़ना क्या है, 25 लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, ठीक है। आपने लेक्चर्स देखा, 25 लेक्चर्स देख लिया, है ना, नोट्स बना लो। देन क्या करो, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देख लो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं टीडी का ही बात कर रहा हूं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है पीके नाग, ठीक, पीके नाग सेलेक्ट कर लिया, यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखो कोई भी टेस्ट सीरीज दे लो, इसको अटेम्प्ट करके देखो, ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सब्जेक्ट सीख पाए हैं या नहीं सही सीख पाए हैं। बट इसी में इस पूरे प्रोसेस में देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्ट मान लो आपको टीडी पढ़ना है, उसमें मल्टीपल प्रोफेसर होंगे, पहले एक प्रोफेसर सेलेक्ट करो, उसकी 40 वीडियो होंगी लेक्चर्स की। आप किसी भी कोचिंग या किसी भी कोचिंग के टीचर का नोट्स ले लो, उसमें देखो क्या क्या पढ़ाया गया है, उस नोट्स के हिसाब से 40 वीडियो में से देखो कितने वीडियो आपके काम की है, ठीक। मान लो 25 वीडियो आपके काम की है तो आपको बाकी नहीं देखना, ठीक। 25 लेक्चर ध्यान से देखो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, फिर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो उस टॉपिक का, वहां से उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनपीटीईएल जो वीडियोस है ना उनका एक कॉमन ड्रॉबैक है कि उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन गेट प्रेप के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर आप टेस्ट सीरीज किसी का ज्वाइन कर लो, वहां टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सो इसमें पूरा प्रोसेस बस एक ही है कि पहली बात तो आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ठीक। कुछ सब्जेक्ट में प्रॉप्स ऐसे हैं जिनको आप बियर नहीं कर सकते, 70-80% सिलेबस के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे एनपीटीईएल पे। तो सबसे बड़ा 2 चैलेंजेस बस है, एक तो सिलेक्शन ऑफ वीडियोस कि कौन सा वीडियो देखना है कौन सा नहीं देखना है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अलग करना पड़ेगा, ये एक चैलेंजिंग चीज है। रेस्ट यू कैन गो विद एनपीटीईएल लेक्चर्स, दे आर ऑसम, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा बिलो एवरेज जो स्टूडेंट है उनको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जो प्रॉप्स है वो बिलो एक लेवल के नीचे जाके नहीं, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई नहीं बताने वाला, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वो एनपीटीईएल लेक्चर्स पे नहीं मिलेगा आपको। प्लस अगर आप क्या नाम है नॉलेज के लिए कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर एनपीटीईएल वीडियोस,
तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एनपीटीईएल लेक्चर्स का कैसे यूज़ करना है गेट प्रिपरेशन में। थैंक यू वेरी मच।